हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं चेतन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल मनी मार्केट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे शेयर लाकर देता रहता हूं, जो कि अगर आप मेरी लास्ट वीडियो भी चेक करें कुछ मतलब इस वीक की या पिछले वीक की, तो उनके आप रिटर्न देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न, मैं अप टू 35% तक रिटर्न मेरे स्टॉक्स ने दिया है। तो ऐसे ही मैं आज आपको शेयर लेके आया हूँ जिसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड इंडिया। तो देखो, मैं ये स्टॉक आपके साथ क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट कमाएं, आपका पैसा लॉस ना हो। मोस्टली लोगों का माइंडसेट यही बना हुआ है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट में लॉस होता है, शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते हैं। सर, गलत टाइम पर एंट्री लोगे तो डूबेगा, राइट टाइम पर एंट्री लोगे तो पैसा कभी नहीं डूबेगा। अगर मैं बात करूँ इस कैंडल का, जिसने भी इस कैंडल पर एंट्री लिया होगा वो अभी लॉस में होगा। क्यों? स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 177 का बनाया है और उस दिन ही लो बनाया था 161 रुपये का, मतलब करीब 16 रुपये के आसपास इसमें अप डाउन हुआ था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे, जैसे ग्रीन कैंडल है तो जाहिर सी बात है वायर है भी थे उस दिन, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रिटेलर्स हैं, जो नए लोग हैं या जो रिटेलर्स हैं या छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने क्या किया होगा कि इस कैंडल पर, ये कैंडल है 10 जुलाई का, बल्कि सॉरी 10 जून का, जून के बाद जुलाई गया, पूरा जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया और आज भी ये स्टॉक इस प्राइस पर नहीं आ पाया है। मतलब 3 महीने तो हो गए, अभी इस मंथ भी इसी टाइम लगेगा, मतलब 4 मंथ से आपका पैसा रहा ब्लॉक। ये नहीं कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, जैसे जितना भी रेड कैंडल बनना है वो सब सेलर का बनना है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसमें सेल कर रहे हैं, सेल करे जा रहे हैं। क्यों? उन पर लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो लॉस को झेल नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें माल के लिए में सेल कर रहे हैं। ठीक, तो नए नए इन्वेस्टर क्या होते हैं कि इन्होंने महंगे पे ले लिया, उसके बाद जैसे ही स्टॉक नीचे आया सेल किया, फिर और नीचे आ गया फिर सेल कर दिया, तो तब उनका लॉस होता है। तो हमें यही चीज़ चेक करनी है कि हमें स्टॉक लेना कब है और हमें बेचना कब है। तो इसी के लिए मैं आपके साथ शेयर की स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा और बताऊँगा कि हाँ कैसे कब कौन सा स्टॉक लेना है वो मैं आपको, लेकिन वो बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपके साथ कुछ कोर्सेज शेयर करूँगा उसमें। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेरे अकॉर्डिंग वो ये लाइन थी। क्यों? इस पॉइंट को अगर आप देखो, इस पॉइंट को आप देखें और इन पॉइंट्स को भी देखें, तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है इसने, इस लाइन ने, किस चीज़ का, एक सपोर्ट का भी और एक रेजिस्टेंस का भी। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है वो इसीलिए डाली है कि आप लोग देख सको क्लियर कि हाँ ये स्टॉक, ये जो लाइन है, जब ये स्टॉक मई में था, मई में इसने इसको सपोर्ट माना था। उसके बाद मई के बाद जून आई, जून में इसने इस लाइन को ब्रेक करके बहुत रीटेस्ट भी किया है, क्या थोड़ा सा नीचे जरूर किया है, लेकिन इस पॉइंट पर ही थोड़ा रीटेस्ट करके बहुत अच्छा अप मूव दिया था। सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ बल्कि 3 दिन में 120 रुपये का स्टॉक 177 रुपये का हो गया था। तो सिर्फ 3 दिन में हमें यही चीज़ का वेट करना होता है, और मुझे लगता है कि अब फिर दोबारा से वही पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न देने के लिए तैयार है। 125 रुपये का स्टॉक देखना, सिर्फ 1 महीने के अंदर गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर 160-170 तक हो जाएगा इजीली। तो मैं तो कोशिश ये करूँगा सर कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और बेझिझक कीजिए। क्यों? तो रिस्क जो आपका रहने वाला है, अभी स्टॉक चला 125 रुपये का और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना 115 रुपये पे। 115 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और से चाहो बल्कि आप लगाओ 114 रुपये का, 113 रुपये का स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो 1-2 रुपये से कुछ नहीं होगा। मतलब मैं 12 रुपये का आपको रिस्क दे रहा हूँ, 12 रुपये का रिस्क लेके आपको कम से कम भी प्रॉफिट होगा तो 100 इतना तो जाएगा ही जाएगा, 60-70 तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ में बनती हुई नजर आएंगी। मैं 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, 50 रुपये का आपका मैं टारगेट, तो यार रिस्क 12 रुपये का है, प्रॉफिट होने की उम्मीद जो है 50 रुपये की है, तो यार बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। और मुझे नहीं लगता कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि ये स्टॉक जितना नीचे जाना था तो चला गया, अभी स्टॉक ऊपर जाएगा। और ये जो आपके सामने से चार्ट है वो वन डे का चार्ट है, ठीक। और ये जो लाइन मैंने डाली है वो ये वाली, ये है सर 100 डे का मूविंग एवरेज। तो अभी क्या है कि 100 डे के मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसको एक लगभग इसी के पास है, लेकिन इसे थोड़ा नीचे है, बस ये थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसे ही स्टॉक का ये कैंडल है वो ऊपर निकलेगा, बस फर्स्ट क्लास स्टॉक हो जाएगा। आपको एंट्री लेनी है, थोड़ा सा इसको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम 140 या 140 के समथिंग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको 1 वीक का चार्ट दिखाऊँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
राइट। अब आपको कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा कि आपको कोई भी चीज़ में नज़र आ रही होगी नेगेटिव। क्यों? अब ये येलो वाली लाइन देखें तो मेरे हिसाब से ये भी अप ट्रेंड में है, राइट। अब दिख रही है ये आपका पिंक वाला लाइन देखें ये भी अप ट्रेंड में है, रेड वाला देखें ये भी अप ट्रेंड में है। तो अगर मैं डाल दूँ उसमें बॉलिंजर बैंड तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, ठीक, ये आपका सन 2020 के, ये जो एरिया है सन 2020 का है, अब चला सन 2021, तो 20 से ही ये इस वाले पॉइंट को फॉलो करता हुआ आ रहा है, इससे नीचे गया ही नहीं है। सिर्फ अब जो पॉइंट आया वो तब है कि हाँ ये इससे नीचे आया है, लेकिन इसे मिल गया एक रेजिस्टेंस सही मौके पर, सही पॉइंट पर, तो अब ये यहाँ से ऊपर फिर दोबारा जाएगा। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है, लेकिन पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक। तो स्टॉक कैसा लगा सबसे पहले मुझे कमेंट करके आप स्टॉक के बारे में बताओ। अब मैं बात करूँगा सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न की। तो रिटर्न की बात करूँ तो 5 साल में 1095% का रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। मेरे हिसाब से यार 5 साल में 1095% बहुत होता है, कम नहीं होता। और 3 साल की बात करूँ सिर्फ 210% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करूँ तो 378.27% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में नेगेटिव 15.44%, 1 वीक में नेगेटिव 2.39%, और 1 डे की बात करूँ सर तो पॉजिटिव 1.34%। तो रिटर्न मुझे अच्छे लगे, काफ़ी स्टॉक अच्छा लगा। और अब बात करूँगा मैं इसके फंडामेंटल की। 124 करोड़ मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, ओनली 124 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशो की बात करूँ 12.75, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 38.46 है। पीवी रेशो की बात करूँ 2.51, आरओई की बात करूँ 19.71%, ईपीएस की बात करूँ 9.62, डिविडेंड यील्ड की बात करूँ 0.94% और बुक वैल्यू की बात करूँ 48.94%। अब मैं बात करूँ सर इसकी नेटवर्थ की। तो देखो अगर आप 5 साल से देखें तो नेटवर्थ रेगुलर बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई है। तो बहुत ही अच्छा हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को सामने मिल रहा है। बात करूँ प्रॉफिट की तो सर प्रॉफिट भी रेगुलर बढ़ ही रहा है, किसी भी साल कम नहीं हुआ है। तो ये हमें बहुत अच्छा इसमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। बात हो सर इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी रेगुलर बेस पर बढ़ ही रहा है, कोई भी साल ऐसा नहीं है 5 साल जिसमें रेवेन्यू कम हुआ हो। तो मुझे काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल इसके नज़र आ रहे हैं। कंपनी 1995 में फाउंडेड हुई है, तो लगभग आपका 25-26 साल पुरानी कंपनी है। बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ओनली प्रमोटर्स और रिटेलर्स के पास हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स के पास है 51.27% और रिटेलर्स के पास है 48.73%। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसमें चांस देखने को मिला है। अब सर अगर मैं बात करूँ इसमें इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, राइट। तो आप देख ही रहे हैं नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव पॉइंट की, देखो सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा। चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, फंडामेंटल फाइनेंशियल बिल्कुल पॉजिटिव है। अब ऐसे स्टॉक हमें देखने चाहिए कि हाँ हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट की, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 58.91% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 27.47% ओवर लास्ट 10 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे इसके पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को मिले हैं। चार्ट अच्छा, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल अच्छे, सब कुछ तो यार अच्छा है। अब देर किस बात की है, ओनली पैसा लगाने की। पैसा लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, बस भूल जाओ। कम से कम आपको भूलना पड़ेगा 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए अगर आप भूल गए तो गारंटीड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सोचोगे सर कल ही रिटर्न मिल जाए, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ हो सकता है कल बढ़ जाए, कोई गारंटी भी नहीं है इसकी कि नहीं बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह गिर भी सकता है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ, मैंने आपको बता दिया था भाई ऊपर ही जाएगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट है। बस हम लोग बस एनालिस्ट कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, जैसा मुझे दिख रहा है कि हाँ इस टाइप से पैटर्न्स के पिछली बार बनने थे और अब कुछ इस टाइप के पैटर्न बनने हैं, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो हम सिर्फ एक गाइडेंस करते हैं, एक एनालिस्ट करते हैं कि बस एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ संभावना है कि ऊपर जा सकता है। अब रिस्क लेना और नहीं लेना वो देखो आपके ऊपर है। और आपने सर डायलॉग भी सुना हो, बिना रिस्क के कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है। पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं चेतन कुमार और आप देख रहे थे मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।